Education is not preparation for life. Education is life itself. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ जैस्मिन कौर। शुरुआत में बात की है एजुकेशन की। कारण है कि आज हम जिस शख्सियत के साथ बात करने जा रहे हैं वो एजुकेशन की इस फील्ड के साथ बहुत ही गहराइयों से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सीटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीटी यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेसर डॉक्टर मनबीर सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, आज हम एजुकेशन की बात करने जा रहे हैं। एजुकेशन इज द रूट फॉर लाइफ। हर एक इंसान का जीवन अगर एजुकेशन से जुड़ा हो तो 100 गुना बेहतर हो जाता है। और आज हम बात करेंगे आपका कंट्रीब्यूशन सिटी यूनिवर्सिटी को एंड व्हाट इज़ योर विजन फॉर इट। पर सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी कि आई वाज रीडिंग अबाउट यू और मैंने देखा कि आपकी एजुकेशन जो है वो लंदन से है, फॉरेन से है, एंड देन यू चोज टू कम बैक टू इंडिया और आपने सिटी यूनिवर्सिटी को इतना इस्टेब्लिश किया, एक्सपैंड किया। सो आपने विदेश को छोड़कर देश में आकर इस यूनिवर्सिटी में इतना इन्वेस्ट करने के बारे में क्यों सोचा? मैं +2 मैंने 99 में जब की तो आई ऑलवेज वांटेड कि मैं बाहर पढ़ना चाहता हूँ, कि मैं कुछ सीख के आना चाहता हूँ। जी। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया में, तो आई टोल्ड माई फादर कि मैंने इंग्लैंड पढ़ने जाना है, क्योंकि तब सुनते थे कि जब भी टॉप लोग सारे इंग्लैंड पढ़ते हैं, लंदन पढ़ते हैं। जी। तो उन्होंने कहा ओके ठीक है। सो मैं ईयर 2000 आई वाज देयर इन मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी लंदन, एंड वो 3 साल जैसे मैंने सोचा था वैसे ही, बिकॉज लॉट ऑफ स्किल्स, लॉट ऑफ प्रैक्टिकलिटीज़, रियलिज्म बहुत है वहाँ के एजुकेशन में। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 20 years ago। ओके। तो जब मैं पढ़ाई करी बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम में वापस आया तो आई वाज जस्ट 21, तो आई वांटेड टू रिलैक्स, एंजॉय। और आई हैड एन ऑफर इन जॉब ऑफर मुझे था लंदन में, अच्छा पैकेज मिल रहा था तब, 20,000 पाउंड्स का था। ओके। बहुत बड़ा था तब का, फ्रेशर्स के लिए। 20,000 पाउंड्स इन इंडिया इज मतलब लाइक, अब तो 20 लाख है। अच्छा। तो तब भी अराउंड 75 का था पाउंड, तो अच्छा खासा पैकेज था। जी। तो मैंने कहा आई वांट टू गो बैक, तो मैं जॉब करना चाहता हूँ एंड आई वांट टू सेटल देयर ओनली इन लंदन। या। ओके। तो 2003 की बात है ये। तो माय फादर सेड कि ये जो हमने इतना स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं तो ये किसने देखना है, तो ऐसे करो आप मुझे अपनी लाइफ का सिर्फ 1 साल दे दीजिए। तो मैंने सोचा मेरे फादर ने मेरे लिए इतना किया है तो मैं उनके लिए 1 साल तो दे सकता हूँ। तो वो 1 साल आज 23 साल हो गए हैं, तो टाइम का नहीं पता लगा, बिकॉज एज यू सेड एजुकेशन फील्ड ही इतना वाइब्रेंट है, इनोवेटिव है, एवरी डे कुछ ना कुछ नया हो रहा है। और वो नया ही हम रोज़ कर रहे हैं सीटी ग्रुप में। और वो 23 सालों में मेरी जो जर्नी रही है कि मैं कैसे एजुकेशन में नई नई चीज़ें लेके आऊँ जो मैंने वहाँ सीखी या दुनिया में हो रही हैं। जी। आज तो एआई का ज़माना है, हमने तो तब शुरू किया था जब सब कुछ बहुत बेसिक्स था। तो विद टाइम यू हैव टू लर्न, यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू इनोवेट, वही हम कर रहे हैं। एजुकेशन, आपने सही बोला, जब मैं वापस आया तो मेरी बहुत इंटरव्यूज़ हुई, तो सारे पूछते थे आप बाहर से पढ़ के आए हो, क्या सीख के आए हो। मैं कहता था वो अलग बात है, पहले आप बच्चों को पढ़ाइए। मैं स्पेशली पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, बिकॉज मिडिल क्लास लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार जल्दी जल्दी जॉब कर ले, थोड़ा सा हाथ बढ़ जाएगा। जी। बट बिकॉज पैसा भी चाहिए, बट पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। और बच्चा जब पढ़ता है, चाहे वो कहता है जी कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है कुछ, बट स्टिल एक माहौल में रहता है जब एजुकेशन के, तो वो लर्न करता है कुछ ना कुछ, वो सीखता है। और सीखने की जो क्षमता है वो कभी भी नहीं रुकनी चाहिए, वो सारी ज़िंदगी चलनी चाहिए। चाहे आप एंड तक, जब तक आप मरते नहीं तब तक सीखते रहना चाहिए। यही नोशन से हम आगे चल रहे हैं। जी। एंड सर, यू आर मैनेजिंग लाइक 17 इंस्टीट्यूट्स, 1 यूनिवर्सिटी एंड 2 इंटरनेशनल स्कूल्स, और 23 साल से आप इस काम में लगे हुए हैं और हर रोज़ की नई चुनौतियां होंगी। इतने बच्चों से रोज़ आपको बात करना है, पेरेंट्स एंड फैकल्टी। एंड व्हाट चेंजेस डू यू सी इन योरसेल्फ एज अ पर्सन व्हेन यू आर डीलिंग इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर सो लॉन्ग? मैं जब पहले फ्यू इयर्स, तो मैं जब यंग था तो गुस्सा भी चढ़ता था, एनॉयड, मतलब बिकॉज प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा, हम ग्रो कर रहे थे, चैलेंजेस बहुत थे, कंपटीशन। आई ऑलवेज सीज कंपटीशन एज अ हेल्थी कंपटीशन, बिकॉज हम एक दूसरे सीखते हैं। जी। एजुकेशन फील्ड ही ऐसा है। बट अब लास्ट फ्यू इयर्स में एज आई हैव मैच्योर्ड इनफ एंड आई हैव मेट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, हमारे पास 2.5 साल का बच्चा भी पढ़ता है और 40-50 साल का पीएचडी भी कर रहा है। सो बैंडविड्थ बड़ा था। जी। वी हैड एन हॉस्टल विद सिटी पब्लिक स्कूल, जब पूरी दुनिया से एनआरआईज भी बहुत पढ़ने आते थे बच्चे। ओके। तो मल्टी कल्चरल, मल्टी डायमेंशनल, तो काफ़ी कुछ सीखा, पर्सनल ग्रोथ भी हुई।
बट एक चीज़ मैंने सीखी, पेशेंस. ओके. Patience is the key to lot of locks, we can say, to lot of problems in life. मैं नहीं कहता हूँ कि मैं 100% पेशेंट मतलब मेरे में आ गई है, बट जिसने जिसने पेशेंस को अपने साथ रखा है अपनी लाइफ में, पीपल आर मोर, जो एम्पैथी होगी जो, तो वो बहुत हेल्प करती है आपको. तो हम बच्चों को सिवाय एजुकेशन होलिस्टिकली सिखाते हैं जो, उसमें पेशेंस, सिविक सेंस, हाउ टू रिस्पेक्ट पीपल, योर बॉडी लैंग्वेज, हम पूरा 360 डिग्रीज के ऊपर काम करते हैं. जी. तो एज ए सेड कि ये जो सीखने का दौर है, मैं आज भी सीख रहा हूँ, तो सीखते रहना चाहिए. जी. And sir, I want to talk about especially the geographical expansion. Yeah. Like CT Group is situated in Punjab. हमारा कैंपस पंजाब में है, लेकिन हमारे पास पूरे देश से और इनफैक्ट बाहर से, विदेश से बच्चे आते हैं. और स्पेशली अगर मैं कश्मीर जैसे रीजन की बात करूं, कितना सेंसिटिव एरिया है, वहाँ से भी इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो सिटी में एडमिशन लेते हैं, पढ़ने आते हैं. तो उनको सेफ और सिक्योर फील कराने के लिए व्हाट इज़ द कैंपस डूइंग? I went to the valley in 2007 for the first time. Okay. तो मैंने देखा कि कश्मीरी बच्चे तभी पढ़ने आते थे, बट जब मुझे अंडरस्टैंड किया कि वहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, और पेरेंट्स क्या चाहते हैं, बच्चों के मन में क्या है, तो वी मेट लॉट ऑफ पीपल, वी ऑर्गेनाइज लॉट ऑफ सेशंस, करियर काउंसलिंग्स, लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स वी मेट एंड दे गाइडेड अस. तो हमने वहाँ पे जॉब फेयर्स किए, जिसको हम कैस्पन बोलते हैं. Okay. कश्मीर पंजाब इनिशिएटिव. कैस्पन, कश्मीर एंड पंजाब इनिशिएटिव, ये हमारा सीटी ग्रुप का एक कह सकता हूँ देन है ये कश्मीर को, कि कश्मीर शुरू से एज ए सेट की सेंसिटिव एरिया रहा है बहुत. उन्होंने बहुत कुछ झेला इतने सालों में, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स नहीं हुई हैं. नई यूनिवर्सिटीज़, इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे अभी नहीं गई हैं, या अब हो रहा है काम. एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इतना नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है. तो हमने उनके लिए जाके वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की. पूरे हिंदुस्तान से जो इंडस्ट्रीज़ के एचआर्स को लेके गए, रिक्रूटमेंट्स हुई. तो हम तो अभी 10+ जॉब फेयर्स कर चुके हैं पिछले सालों में कश्मीर में. यस, इन श्रीनगर, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कश्मीर, साउथ कश्मीर एंड नॉर्थ कश्मीर. तो बच्चों को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिलता है कि दिस इज़ द ग्रुप, दिस इज़ द कॉलेज फॉर अस. एंड थाउजेंड्स ऑफ कश्मीरीज हैव स्टार्टेड विद सीटी ग्रुप. और बड़ा मज़ा आता है उनके साथ ईद मना के, उनके साथ जो वो बिरयानीज खाते हैं. आई लव वाजवान ऑफ कश्मीर. जब भी जाता हूँ तो कश्मीरी फूड, एंड वहाँ का श्रीनगर का वेदर बहुत अच्छा होता है. तो एक अच्छा रेपो बन गया, और बच्चों को यहाँ के कंफर्टेबिलिटी फील होती है, बिकॉज पंजाब इज़ अ वेरी सेफ एंड सिक्योर स्टेट. पंजाब वेरी वेलकमिंग स्टेट. और हम सभी धर्मों में मानते हैं, सभी कल्चर्स को वेलकम करते हैं. तो कश्मीरीज ऑल्सो फील द सेम यहाँ के. तो हमारे कैंपस में अगर आप देखेंगे, हर रोज़ कोई ना कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा होता है. साउथ के बच्चे, नॉर्थ ईस्ट के, ईस्ट के, मतलब वो हर तरह का जो माहौल होता है कश्मीर के अपने मनाते हैं. So the Muslim kids who come from Kashmir, they celebrate their festivals. And Muslims come from other parts, तो वो जेल अप हो जाते हैं. Okay. बिहार के बहुत मुस्लिम्स आते हैं, तो जेल अप होते हैं, तो दे सेलिब्रेट देयर ओन थिंग्स. एंड सबसे ज़्यादा कश्मीरीज जो आते हैं वो पैरामेडिकल साइंसेज, एलाइड हेल्थ केयर, फार्मेसी कोर्सेज में आते हैं, बिकॉज वहाँ पे हेल्थ अवेयरनेस बहुत आ रही है. हॉस्पिटल्स बहुत खुल रहे हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं. तो हम जब कश्मीर जाते भी हैं तो वी मीट आवर एलुमनाइज ऑल्सो. हमारे एलुमनाइज बहुत हैं वहाँ पे जो पढ़ चुके हैं, जो यहाँ सिटी से पढ़ चुके हैं. वो मेरे हिसाब से 7-8 हज़ार बच्चा जो पढ़ के जा चुके हैं ऑलरेडी कश्मीर. काफ़ी तो कश्मीर में है, कुछ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी. यूबी में बहुत कश्मीरीज जो हमारे साथ पढ़ के अब दुबई में रहते हैं जी. तो कश्मीर में जब जाता हूँ उनको मिलता हूँ. वी ऑर्गेनाइज एलुमनाई मीट्स, तो बड़ा मज़ा आता है. हमारे तो एलुमनाइज टॉप रेडियो जॉकीज भी हैं, एंकर्स भी हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, और इवन गवर्नमेंट में भी हैं. तो बड़ा खुशी मिलती है उनको मिलकर. जी. सर, कश्मीर इज़ अ सेंसिटिव एरिया. हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे रोज़ कुछ ना कुछ अनफॉर्चुनेट जो है हो जाता है. तो एक स्टूडेंट जो एक ऐसे सेंसिटिव एरिया से आ रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसके कॉन्फिडेंस में बहुत कमी हो सकती है. और स्पेशली जब वो बाहर आ रहा है तो उसके मन में बहुत सारे डर हैं कि क्या मैं अपनी स्टेट से बाहर सेफ हूँ, क्या मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होगा बिकॉज ऑफ माई रिलीजन और माई जोग्राफिकल बैकग्राउंड. तो उसके लिए सिटी ग्रुप क्या करता है कि एक विद्यार्थी जो कश्मीर जैसे एरिया से आ रहा है, पंजाब में आ रहा है, तो जैसे कि आपने बात किया कि इस फेस्टिवल्स को उनके साथ सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे सिटी ग्रुप उन स्टूडेंट्स को स्पेशल कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करता है कैंपस में जो ऐसे सेंसिटिव एरिया से आते हैं? एंड नॉट ओनली कश्मीर, हमारे पास
अभी मणिपुर से बहुत बच्चा पढ़ता है जहाँ पे इतने सालों से प्रॉब्लम चल रही है। तो हमारे यहाँ होता है कि वी सेलिब्रेट विद देम, वी कनेक्ट विद देम वेरी स्ट्रांगली। हम शाम को माय ब्रदर स्टेज इन द कैंपस आल्सो समटाइम, मैं भी जाता रहता हूँ, तो कभी वॉलीबॉल खेल दिया, कभी कुछ, तो उनको घर जैसा हम The तो management plays with yes them. yes we हमारे पर्सनल नंबर्स फ्लैश्ड हैं नोटिस बोर्ड्स पे। Oh, lovely. तो दे कैन कनेक्ट विद अस एनी टाइम। पेरेंट्स हमें कॉल करते हैं कि आज जी बच्चे को बिरयानी ये मिल गई, कच्ची मिल गई। हम इतना पर्टिकुलर जाते हैं कि उनके फूड तक की भी हम टेक केयर करते हैं। Okay, so they are directly calling the chairman. yes and me also कि आज ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके इसी चीज़ों से वो कनेक्टेड फील करते हैं कि हम चाहे दूर भला बट हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है मैनेजमेंट से, तो वो इससे उनका डर और जो हेजिटेशन है वो कम होती है। और पढ़ाई में भी हम करियर काउंसलिंग बहुत करते हैं उनको, ताकि वो यहाँ पे उनको कल्चरल जो डिफरेंसेस ना लगे। जी। हमारे पास सिटी यूनिवर्सिटी में 50+ कश्मीरी फैकल्टी मेंबर्स भी हैं। ओके, जो कश्मीर से आके यहाँ पढ़ा रहे हैं, जो डॉक्टरेट फैकल्टी है, डिफरेंट करिकुलम्स में पढ़ा रही है, डिफरेंट वर्टिकल्स में, तो उससे भी उनको लगता है कि हमारे लोग हैं यहाँ पे। तो ऐसी चीज़ों से बॉन्डिंग बढ़ती है। और ये जो हमारा क्रेडिबिलिटी ऑफ, एज आई सेड, ऑलमोस्ट 20 ईयर से जो बच्चा पढ़ने आ रहा है, thousands of students have studied, ये क्रेडिबिलिटी, ये लेगेसी बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करती है। सर, आप 23 साल से एजुकेशन फील्ड में हैं एंड यू हैव सीन जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग इन पासिंग आउट एंड जेन ज़ी, द प्रेजेंट जनरेशन, एंड द मोमेंट जब आपने शुरू किया था, तो उन स्टूडेंट्स में और आज के स्टूडेंट्स में आपको क्या चेंज नज़र आता है कि जो इस वक्त स्टूडेंट हैं लाइक 2026 में, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द 2010 किड्स? फ्यू ईयर्स अगो पेरेंट्स की चलती थी कि जी मैंने बच्चे को इंजीनियरिंग करानी है, ये कराना है, वो कराना है। अब काफ़ी हद तक वो ख़त्म हो गया। अब स्टूडेंट इज टेकिंग द डिसीजन, मैंने कहाँ पढ़ना है और क्या कोर्स करना है। सो एक तो ये बड़ा चेंज है। नंबर 2, जो मैंने पहले बोला, इंफॉर्मेशन इतनी आ रही है बिकॉज तब हमारे ज़माने में फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल इतना ज़्यादा नहीं था। तब हम बुक्स पढ़कर, एक्सपर्ट से बात कर, करियर काउंसलर से बात कर इन चीज़ों पर डिपेंडेंट होते थे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। अब हम सीधे चैट जीपीटी पे डालते हैं, गूगल पे डालते हैं, जेमिनी पे क्या करना है, वो हमें आंसर देता है। अब उसके पास अब वो जो डाटा इकट्ठा कर रहा है वो भी एक सोर्स होगा, राइट? जो सर्च इंजन बने हैं, स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि वी शुड नॉट बी 100% रिलाइंग ऑन दीज थिंग्स फॉर एवरीथिंग। आज भी जो एक्सपर्ट्स हैं हमें उनकी सुननी चाहिए। अब तो साइकोमेट्रिक टेस्ट आ गए हैं, बायोमेट्रिक टेस्ट आ गए हैं कि हम फिंगर्स लगाते हैं, हमें पता लग जाता है हमारा राइट ब्रेन कितना काम कर रहा है, हमारा लेफ्ट कितना काम कर रहा है। तो उसके हिसाब से हमारी सॉफ्ट और हार्ड डिस्कशंस होती हैं एंड वी टेक इट फॉरवर्ड। टेक्नोलॉजी इज देयर, वी कैन नॉट इग्नोर दैट, बट इंटरेस्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट। आई ऑलवेज सेज, अगर मैंने कुछ करना है और माय पेरेंट्स सेज कि बेटा तुझे डॉक्टर ही बनना है या तुझे यही करना है, I always request parents कि please do not put pressure on the kids, and they're already so much under pressure from the peer pressure, as we say, from other sources. So we need to understand them first. जी. And even same thing go for the kids. The amount of time we spend with each other, जी. parents and the students and the kids, उतना बेहतर रहेगा। हम पहले की वीडियोस आती थी कि हम इकट्ठे खाना खाते थे पेरेंट्स शाम को। अब टाइम घर पे वही है, मैं अपने रूम में, बच्चा पढ़ रहा है, फ़ोन पे है, मम्मी डैडी अपने रूम में है, फ़ोन पे हैं, या हम इकट्ठे होके भी अलग अलग हो गए। तो वो जो डिस्टेंस बन गया है, वो जो गैप आ गया है, दैट इज़ द रूट कोज ऑफ द प्रॉब्लम। एंड आई थिंक इसी वजह से जो आजकल के बच्चे हैं वो डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, लाइक दिस वाज नॉट द थिंग पहले। सुसाइड बहुत हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज, आई एम सॉरी टू से, आई जस्ट चेकिंग द फैक्ट कि लास्ट ईयर 17,000 स्टूडेंट्स कमिटेड सुसाइड इन द एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। मैं बाकी सुसाइड्स की बात नहीं कर रहा, और ये फिगर वो है जो रजिस्टर्ड है। कितने केसेस रजिस्टर ही नहीं होते होंगे। तो हमने क्या किया, हमने हैप्पीनेस सेंटर बनाया सिटी यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट ऑफिस का, ये आज के शुरू का है। दैट इज डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। हम बच्चों को बोलते हैं कि हम काउंसलिंग बहुत करते हैं, वी कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स, सो टू-वे कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी लिसन टू देम व्हेन दे कम। हर घर में प्रॉब्लम्स हैं, कोई ना कोई
और व्हेन द स्टूडेंट कम विद द बैग ऑफ प्रॉब्लम्स, स्टडी तो हो नहीं पाती उससे, और वो डाइवर्ट होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। स्टूडेंट्स जो फ्रेंड्स हैं वो ऑलरेडी कुछ उसको और सिखा रहे हैं, ऑफ ट्रैक हो जाते हैं बच्चे। तो हम उनको फिर हैप्पीनेस सेंटर में काउंसलिंग, करियर काउंसलर्स के थ्रू, साइकोलॉजिस्ट हमने बहुत रखे हैं जो एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट हैं फॉर द काउंसलिंग, स्पेशल काउंसलिंग, एंड उनके सेशंस हम मतलब ऑलवेज हमने क्रेडिट में डाल दिया है कि आपको साइकोलॉजी से इतने सेशंस लेने ही लेने हैं। सो मैं बच्चों से जब मिलता हूँ तो आई लिसन टू द प्रॉब्लम्स, मैं खुद कभी कभी काउंसलर बन जाता हूँ, एंड दे लव कमिंग टू मी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कैसी कैसी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं बच्चे? बच्चों सबसे पहले तो अब पिछले सालों में तो थी कि सर मुझे बाहर जाना है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, ये फ्यू इयर्स अगो तक, लाइक ट्रिप वगैरह के लिए। नहीं, पहले तो मुझे सर मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, मुझे ना इसके बाद बाहर जाना है, आप बाहर पढ़े हो, आप हमें हेल्प कीजिए, गाइड कीजिए। ओके, तो मैं कहता हूँ एवरी पर्सन इज डिफरेंट, डू नॉट कॉपी। बाहर जाना आप जाइए, बट यहाँ पे कुछ बन के जाइए, यहाँ पे आप इतना एक्सपीरियंस लेके जाइए कि वहाँ जगह कुछ कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आजकल जो आ रही हैं वो आ रही हैं, पेरेंट्स कंपटीशन में आके बच्चों को बहुत पुश करते हैं कि आपके इतने मार्क्स, ये और आज की प्रॉब्लम है, तो पुरानी प्रॉब्लम है, बट आज तक वो जो पेरेंट्स को हमेशा हमें तो लगता है बच्चों से ज़्यादा हमें पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी चाहिए, एंड वी हैव केप्ट, वी आर दी ओनली यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज जो पीटीएम करता है कॉलेज में भी। अच्छा, कॉलेज में पेरेंट्स आते हैं? ओह लवली। यस, एवरी सेमेस्टर दे कम, एंड वी आर हैप्पी कि काफ़ी परसेंटेज में पेरेंट्स आते हैं। स्टार्टिंग में कम थे तो हमने वर्चुअल भी रखा हुआ है, वर्चुअल पीटीएम एंड फिजिकल ऑल्सो। तो दे कम, दे इंटरैक्ट। मैं तब भी उनको समझाता हूँ कि प्लीज डू नॉट पुट प्रेशर कि भाई मैं ये बन नहीं पाया, बेटा तूने बनना। नहीं, आज का समा डिफरेंट है। इंजीनियर ना बने तो देयर आर लॉट ऑफ मल्टीमीडिया, कितनी ऑप्शंस आ गई हैं, जर्नलिज्म में कितना प्रॉस्पेक्ट्स है, होटल मैनेजमेंट। हाँ, हमेशा कहता हूँ इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, इफ़ यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ, होटल मैनेजमेंट को लोग सिर्फ समझते हैं कि खाने बनाना है। नो, इट्स नॉट ओनली फूड प्रोडक्शन, F&B, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, लॉट ऑफ ऑप्शन। एंड इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतने होटल्स आ रहे हैं, इतने रिजॉर्ट्स आ रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रांड्स, एंड दे ऑल नीड गुड मैन पावर। आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू माई फ्रेंड टुडे मॉर्निंग, शी मेट मी, तो वो ना इंटर्न कर रही है इसमें होटल मैनेजमेंट में। सो शी वाज टेलिंग मी कि आई मेट दिलजीत देयर एंड आई मेट नीरू बाजवा, एंड आई वाज लाइक वाओ यार, मतलब देन आई गॉट टू नो कि देयर इज दिस कोर्स होटल मैनेज। शी एक्सप्लेन्ड मी, उसने सारा बताया कि हमें हमारी बड़े बड़े होटल्स में से ट्रेनिंग्स लगती हैं, हम जाते हैं वहाँ में स्टार्स मिलते हैं। इट्स लाइक वाओ, इतनी करीब से। हमने तो हमारे तो इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स हो रही हैं अब, बच्चे फ्रांस, यूएस, दुबई, मॉरिशस जा रहे हैं, बिकॉज वहाँ के होटल्स को भी जरूरत है। एंड दैट ऑल इज स्पॉन्सर्ड बाय द कैंपस। इट इज नॉट, दे डोंट आस्क फॉर मनी, दे वांट पीपल। वो वहाँ पे इट इज कॉल्ड पेड इंटर्नशिप। अच्छा, कि स्टार्टिंग में देयर इज अ चार्जेस, फ्यू वेरी मीगर चार्जेस। द किड विल जस्ट हैव टू गो देयर ऑन देयर ओन, द फ्लाइट चार्जेस, रहना, खाना, पीना और वर्क सब कुछ वो कराते। सो इट्स अ 9-hour kind of a shift. They'll give you the accommodation. Many of them they give, few they don't. And then they give you obviously the food आप तो होटल में ही हो, और then you work. And 6 months में let's say working in a Marriott in Dubai or big brand, कितना कॉन्फिडेंस मिलता है। और कई बच्चे वापस आते, कई नहीं भी आते हैं, कई वहीं पे सेटल हो जाते हैं, उनको जॉब्स मिल जाती हैं, वहीं पे पक्की जॉब्स मिल जाती हैं आफ्टर इंटर्नशिप। कई यहाँ आके, बिकॉज इंडिया में भी वी हैव ब्रांड्स लाइक ओबरॉयज, ताज एंड मैरियट, सो दे हायर देम and they're getting good pay packages. सर, हम बात कर रहे थे अर्न वाइल लर्निंग, या कि बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिर्फ एजुकेशन के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे रहे हैं। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। व्हेनेवर आई टॉक टू स्टूडेंट्स, देयर इज ऑलवेज दिस कंप्लेन कि जो हमें पढ़ाया जाता है और जो हम फील्ड में कर रहे हैं उसमें बहुत फ़र्क है। कि हमें ऐसा लगता है जब हम फील्ड में जाते हैं, जो हम पढ़ के आए हैं वो तो काम ही नहीं आ रहा है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दें ताकि वो प्रिपेयर्ड हों जब वो फील्ड में जाएं। सो व्हाट इज सीटी डूइंग फॉर दैट? इसमें क्या हुआ, पहले सालों में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ थी, आई एम सॉरी टू से, वहाँ पे ये प्रैक्टिकलिटीज़ इतनी नहीं थी, बिकॉज एक सेट स्ट्रक्चर चलता था। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने आके दे हैव ब्रेकन द शैकल्स, दे हैव ना, ये मतलब उन्होंने जिंक्स तोड़ी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने आके, एंड नॉट ओनली सीटी यूनिवर्सिटी, मुझे पता था कि मैंने वहाँ पे जब पढ़ा यूके में, मैंने काम किया, और वो काम ने सिर्फ पैसा नहीं, मुझे एक्सपीरियंस भी दिया। तो मैंने यहाँ आके होटल मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले कैफ़े स्टार्ट किया, कि वो कैफ़े चलाएंगे टर्न बेसिस पे,
एंड द प्रॉफिट आएगा उसका एक एक्स परसेंटेज उनको मिलेगा. The students. Yes. Okay. They'll run the show. Okay. They'll procure raw material. They'll cook. They'll sell. And जो भी profit है, there is a share of money they'll get. Yes. Even few management students are also involved. Okay. Because of business skills भी चाहिए उसमें. जी. So they've made a consortium out of that. ऐसे ही फैशन डिज़ाइनिंग. हमारे जितने कैंपसेस हैं फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज हैं तो बुटीक्स बन गई हैं. दे आर डिज़ाइनिंग द क्लोथ्स. नॉट ओनली डिज़ाइनिंग, दे आर सेलिंग द क्लोथ्स. जितने भी ब्यूटी हमारे वेलनेस के प्रोग्राम्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स, ब्यूटी सैलून्स खोल गए हैं, उसको हमने प्राइवेट लिमिटेड फर्म बना दिया है. Okay. कि स्टूडेंट्स आर पार्टनरिंग इन दैट. Oh, lovely. Yes, they are running a company while They're doing partnership with their own college and Yes, own institute. Lovely. So I'm a one partner, let's say. Okay. Few students का जो head होता है वो, और हम उसको as a private limited company बना रहे हैं. जिसके that's हमें beautiful. NRF में, NAC में भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं जी. कि हम इंडस्ट्री चला रहे हैं. बिल्कुल. ऐसी इंजीनियरिंग हर वर्टिकल के लिए हमने कैंपस के अंदर चीज़ें बना दी हैं कि बच्चा अब इसके ज़्यादा हमने स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम स्टार्ट किया है. Okay. पेटी जॉब्स के लिए हम उनको हायर करते हैं. Okay. तो दे गेट आवरली पे. अच्छा. तो जैसे वीकेंड्स पे कोई प्रोग्राम्स हैं, देन वी नीड देयर सपोर्ट, सो दे गेट पेड फॉर इट. Oh, amazing. द मास्टर स्टूडेंट्स आर टेकिंग फ्यू क्लासेस ऑफ द डिप्लोमा स्टूडेंट्स, तो दे गेटिंग पेड फॉर इट. जो रिसर्च असिस्टेंट्स हम जिसको बोलते हैं, जी, PhD scholars. Yes, PhD scholars are earning right now. Okay. So every vertical में students are working and they're getting paid. तो मुझे अपना टाइम याद आ जाता था कि जब I earned my first earning and I gave it to my mother and she felt. तो बच्चों मुझे बताते हैं आके कि सर some students are from small towns. Yeah. तो कहते जब हमने जाके मॉम को बोला, मॉम आज हमने पैसे कमाए, कहते यार तू तो भी पढ़ रहा था. तूने कैसे कमा लिए? तो वो जो खुशी उनको मिलती है, और मैं उनको बोलता हूँ कि बेटा पैसे तो एक चीज़ है, जो एक्सपीरियंस आप कमा रहे हो, बिल्कुल, जो स्किल मिल रही है, जो प्रॉब्लम्स आपको फेस होनी थी रियल वर्ल्ड में जाके आफ्टर, वो आपको आज जो नॉट एवरीथिंग बट सम पार्ट यू आर लर्निंग राइट नाउ व्हिच इज गुड फॉर यू. एग्जैक्टली. सर, आई एम कमिंग बैक टू वैली. एंड ऑफ कोर्स वी वर टॉकिंग अबाउट द किड्स, और आपने कहा कि इतने स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं. कोई अंदाजा है आपको कि कितने स्टूडेंट्स कश्मीर से पढ़ चुके हैं? हाउ यू आर कनेक्टेड टू द एलुमनास? हमारे वी हैव अ गुड टोटल एलुमनाइज. हम जो हमारे सिटी ग्रुप का है वो 1 लाख प्लस है, ऑलमोस्ट 1.5 लाख जो अभी तक हमारे पिछले 28 सालों में पढ़ चुके हैं. कश्मीर से? नहीं, टोटल. टोटल कश्मीर के उसमें से मेरे हिसाब से 7 to 8,000 स्टूडेंट्स होंगे, मे बी मोर, जो पढ़ चुके हैं. और कुछ कश्मीर में है, जब मैं जाता हूँ एलुमना मीट से मिलता हूँ. कुछ अलग अलग इंडिया में, दुनिया में फैले हुए हैं, और कई बाहर जाके मिलता हूँ तो बहुत मज़ा आता है उनको. दुबई में वी हैव अ स्टूडेंट कॉल्ड यासिर. ही इज़ अ गूगल एम्बेसडर एंड ही इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग, उसकी अपनी कंपनी है. ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ मैनी अदर कंपनीज ऑफ दुबई. उनका पूरा डिजिटल सेटअप, फुटप्रिंट्स वो देखता है, तो बहुत अच्छा. इट्स सच अ प्राउड फादर फीलिंग ना कि आपके बच्चे पूरी दुनिया में ऐसे. एंड मैं जब जाता हूँ वो मुझे पिकअप करने आता है एयरपोर्ट से. मतलब अब मैं यूएसए जाऊँ, कनाडा जाऊँ, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आई कैन से कि ऑलमोस्ट हर कंट्री में हमारे बच्चे हैं, और सबसे ज़्यादा होटल्स में जी. वो होटल मैनेजमेंट के बच्चे, बिकॉज उनको जॉब ऐसी मिली हैं, कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं. हमारे जो स्कूल में बच्चे पढ़ते थे पहले जी, वो तो बिलियनर्स बने हुए यूएस में कुछ. क्योंकि उनके पुराने बिजनेस सेटअप थे, अब वो सारा टेक ओवर हो गया है. तो एक का ड्राई फ्रूट का बहुत बड़ा बिजनेस है, आलमंड्स का, कैलिफोर्निया में. तो उसकी फ्यू इयर्स वो अपने कैलिफोर्निया के गवर्नर के साथ डिनर कर रहा था, उसने फोटो भेजी. तो आई वाज फीलिंग सो प्राउड कि मतलब जब मैंने कहा कि मैं वापस आया पढ़ के, तो माय फादर सेड कि तुम अगर मेरे साथ यहाँ रह जाओ तो अच्छा है. शायद अगर यहाँ पे मेरी फादर की इंडस्ट्री या फैक्ट्री होती तो मैं ना रुकता. तो ये एजुकेशन ऐसा फील्ड है, एक नोबल प्रोफेशन है जिसमें इतनी अट्रैक्शन है. और वो आप देखिए, टीचिंग को हम नोबल प्रोफेशन बोलते हैं, गुरु हम बोलते हैं. तो वो सभी के साथ जुड़ा हुआ चीज़ है. हम देने के लिए बैठे हैं सोसाइटी को. एंड आई थिंक इट्स वेरी लकी टू बी इन एजुकेशन फील्ड. व्हाई आई एम सेइंग सो कि मेरी जो स्कूल प्रिंसिपल थी ना, वो अक्सर कहती थी कि जो वकील होते हैं उनके पास दुखी लोग आते हैं अपने केसेस लड़ने के लिए. जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास मरीज आते हैं परेशान. सिर्फ एक टीचर, प्रोफेसर ही हैं जिनके पास खिलखिलाते यंग बच्चे आते हैं, जिनको वो मतलब ग्रो करवाते हैं. एंड दैट्स ब्यूटीफुल. दैट्स द ब्लेसिंग्स वी गेट. पैसा अलग चीज़ है. ये हम स्कॉलरशिप्स बहुत देते हैं. हमारे पास लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के, वो भी पढ़ते हैं. वो सब एक तरफ. जो बच्चा जब
पास होता है या अच्छे जॉब मिल जाती है किसी को, जी। तो इमेजिन वो पेरेंट्स जब आके यहाँ पे जब हाथ रखते हैं, कुछ बुजुर्ग भी होते हैं कि भाई तू मेरे मुंडे नू जॉब लवाई मेरी कुड़ी नू, वो बड़ी दैट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड यू गेट। वो उसके ऊपर कुछ नहीं है, और वो उसके लिए हम रोज़ मेहनत करते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं। और कश्मीर की मैं बात बता रहा था कि हम इकलौता ऐसा ग्रुप होगा, सिटी ग्रुप, जो कश्मीर में जाके 1000 लोगों को जॉब दे चुका है कश्मीर में। हाँ, बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये रहती है कि पीपल वांट्स कि मुझे कश्मीर में जॉब मिल जाए। अच्छा। तो मैं हमेशा वहाँ के जाके कहता हूँ कि भाई इट्स अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, डोंट थिंक कि मुझे मेरे घर के पास जॉब मिल जाए। हालांकि हर बंदा, खासकर कश्मीरी को होता है ना कि मुझे यहाँ फूड है, मेरा फैमिली है, वेदर अच्छा है, बट नो, यू हैव टू ब्रेक दैट शेकल्स, यू हैव टू गो आउट ऑफ द होम। आप चाहे बैंगलोर जाओ, हैदराबाद जाओ, मुंबई जाओ, जहाँ पे भी जाओ, पर घर से निकलो, सीखने को मिलेगा। कंफर्ट जोन में रहकर बहुत टाइम निकाल लिया, अब आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या डॉक्टरेट हो या आपने इंडस्ट्री में जाना है, कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। वर्ल्ड देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटीज आउट देयर। आपको बाहर आना है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। अपॉर्चुनिटी नॉक करती है, हम वो टाइम समझ नहीं पाते कभी कभी, बट हम इंडस्ट्रीज आज भी लेके जाते हैं कश्मीर में। वी डू लॉट ऑफ इवेंट्स, नॉट ओनली जॉब, career counselings, even we participate with government there for cultural activities, for sports activities, for health awarenesses. We do a lot of things. Isn't it difficult because कश्मीर में इतनी permissions का इतनी दिक्कत रहती है? Yes, but मेयर साहब के साथ हमने लास्ट years में हमने बहुत इवेंट किए हैं, तो they also want कि कश्मीर में कुछ हो। हम यहाँ पे एक इवेंट करते हैं, वाओ, it is called Weekend of Awareness. I wanted to ask wow. Yeah, so हमने फिर यही प्रपोजल वहाँ लेके गए। What is wow basically? मैं जब बाहर था तो दिल्ली में मैंने देखा था ये पहले, राहगिरी, तो बिग स्ट्रीट्स बोलते थे उसको। तो फ्लैश मॉब इवेंट्स होते थे संडे मॉर्निंग, जब ट्रैफिक नहीं होता था, रोड्स बंद कर देते थे। तो मैंने जब जलंधर में मैंने सोचा कि हम जलंधर में नहीं करा सकते, तो जलंधर में हमने अराउंड 10 years ago ये पहला वाव कराया विद द सपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस। तो बहुत हिट हुआ, जिसमें फ्लैश मॉब, lot of things, flash mob, yoga activities, dance, cycling, lot of things happening at one spot. फुटबॉल चल रहा है, बैडमिंटन चल रहा है, क्रिकेट खेल रहे हैं लोग पार्क में, lot of zumba activities are happening. हम जिम को बाहर ले आते थे, लोग जिमिंग करते थे, so lot of things happening in those 2-3 hours. तो ये वायरल हो गया, तो हमें तो श्रीनगर से फ़ोन आ गए, कहते जी हमारे भी कराओ। अच्छा तो जी। फिर हमने श्रीनगर के साथ मिलके अब हमने नेक्स्ट ईयर भी कराना है। तो मुझे भी बुलाइए, मुझे भी हम जब पंजाब में होगा, जब भी जलंधर, लुधियाना, मैं तो मुझे पता है कि आप शायद बटाला से हैं जी। तो हमने अमृतसर करा चुके हैं। अब हम बटाला गुरदासपुर एरिया में भी हम कराएंगे। सो इट्स नॉट ओनली एन एक्टिविटी, इट्स एन अवेयरनेस टू सर्च अबाउट योरसेल्फ कि हम वी आर ऑल रनिंग, कहाँ भाग रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, हम भाग रहे हैं बस। तो ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे प्रोग्राम्स कहीं ना कहीं आपको हॉल्ट करते हैं, पॉज करते हैं और बताते हैं कि क्या है लाइफ, हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हमें टुगेदरनेस, बिलोंगिंगनेस का भी एक मैसेज देती हैं कि वी आर वन। हम हंसे चेहरे देखते हैं संडे को सुबह सुबह, हालांकि संडे को सुबह उठने को पसंद नहीं है, बट पीपल कम इन नंबर्स एंड दे फील सो हैप्पी। पहले 1-2 बार लोगों ने कहा, फिर उन्होंने कहा कि डू इट एवरी संडे, बट अब वी डोंट एवरी संडे, वी डू इट फ्यू ऑफ द संडेज एवरी मंथ। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। इसके साथ साथ हम बिगेस्ट मैराथन भी करते हैं पंजाब की, जलंधर में, जो कि लास्ट वीकेंड ही थी, जिसमें 10,000 पीपल पार्टिसिपेटेड। इट वाज Dordha Punjab in collaboration with district Jalandhar only. So we do a lot of sporting events also. Our students have clinched lot of medals in AIU. Even Kashmiri students are doing very well in sports activities. Weightlifting. We've got multi-purpose hall. So a lot of things happening except academics also. So for the holistic growth of the student. I wanted to ask you, sir, that when we talk about students, तो आप इतने साल से जब एजुकेशन में होते हैं ना, तो आप स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी समझ लेते हैं, पैटर्न समझ लेते हैं। तो जो कश्मीर का स्टूडेंट आता है, हाउ डू यू सी अ कश्मीरी स्टूडेंट, उनके क्या एस्पिरेशंस होते हैं, व्हाट इज़ देयर साइकोलॉजी, और
जैसे आप बात कर रहे थे कि दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, आई वांट टू नो दैट हाउ आर द किड्स कमिंग फ्रॉम कश्मीर? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वेरी गुड क्वेश्चन। वो क्या होता है कि दे आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी क्लोज एनवायरनमेंट। उन्होंने बहुत ज़्यादा दुनिया में घूमे नहीं होते हैं, देखा नहीं होता है, वो अपने एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर में रहा होते हैं वो। तो जब वो आते हैं तो वो फर्स्ट फ्यू डेज आर लाइक बिग शॉक फॉर देम। ओके, तो क्या हो गया ये ना? क्या हो गया, दुनिया तो यहाँ पे भी है, इतना कुछ हो रहा है, इतनी दुनिया एडवांसमेंट हो गई है। तो हम उनको पहले तो क्लाइमेटाइज एडजस्ट करना, बिकॉज फॉर देम देयर एजुकेशन, देयर फूड, their own private personal culture जो है, their religion is very important, and we respect that, but इसके आगे दुनिया भी बहुत है जी। फिर उनको हम यहाँ जब दिखाते हैं तो हम उनको इतने कॉन्फ्रेंसेस, इवेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स, तो वो सीखते हैं कि अच्छा हमारा कैंपस तो वैसे ही कॉस्मोपॉलिटन है, बिकॉज अफ्रीकन स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, साउथ के बहुत स्टूडेंट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट, तो जब वो उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं देन दे अंडरस्टैंड, सारे कल्चर्स मिक्स हो जाते हैं, एंड दे वी ऑर्गेनाइज ऑल दी फेस्टिवल्स। तो वो उनको पता रहता है गणेश चतुर्थी भी कोई फेस्टिवल होता है, राइट? उससे पहले शायद उन्होंने ना सुना हो ना, राइट? दिवाली होली तक वो सीमित रहते हैं। तो हम इतना कुछ करते हैं, सो दे ओपन अप, दे जेल, दे मेक फ्रेंड्स, एंड दे डू प्रोजेक्ट्स। हम ऐसे जो ट्यूटोरियल्स होते हैं लेक्चर्स के अलावा, उसमें ग्रुप्स ऐसे बनाते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के कि वो हर कम्युनिटीज़ के लोग हों। ओके, नहीं तो दैट्स अ मिनी इंडिया। यस, तो वो छोटे छोटे ग्रुप्स में जब वो काम करते हैं, प्रोजेक्ट कुड बी फॉर अ वीक ऑल्सो, तो वो रोज़ मिलते हैं, मे बी कैंटीन्स में, मे बी फ्री एरियाज में, तो वो और वो जो बॉन्ड स्ट्रांग होता है उनका। एंड देन जब वो एजुकेशन ख़त्म भी हो जाती है, वो उनको विजिट करते हैं डिफरेंट एरियाज़ में। मैंने सुना जब लास्ट कश्मीर के कुछ बच्चे हैदराबाद गए थे अपने फ्रेंड से मिलने, जो यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, तो उन्होंने हमें पिक्चर्स भेजी, तो वी फेल्ट दैट इज़ द विन सिचुएशन फॉर अस, कि हमने बच्चों को अपने कंफर्ट जोन से निकाला, दुनिया के बारे में बताया कि इतनी फास्ट डेवलपमेंट हो रही है, और आप अपने कश्मीर या स्टेट में रह के इतनी तरक्की शायद ना कर पाओ जितनी आप, और अपॉर्चुनिटी सारी एक स्टेट में नहीं मिलेंगी, क्योंकि इट्स अ सेंसिटिव स्टेट, लॉट ऑफ एज आई सेड इंडस्ट्रीज नहीं वहाँ पे खोलेंगे अभी, तो आपको डाउन साउथ में भी दिल्ली में भी मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर जाना पड़ेगा, और जा भी रहे हैं बच्चे अब, तो सिस्टम अब खुल रहे हैं कश्मीरी स्टूडेंट्स, which I am very happy for. Sir, now as we are coming to the end, I enjoyed it so much. Same here. मैं एक बार ये बोलूँगी कि आप जो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, especially the students and the students from Valley, what would be your last message to everybody listening to you? I always tell students कि एक तो respect your parents, always. Number 2, there should not be end to learning. Yeah. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मेरा ये मेरा मोटो मेरे ईमेल के सिग्नेचर में मैंने लिखा हुआ है, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ओके। एंड नंबर 3, क्वेश्चन पूछना, झिझकना नहीं है, शर्म नहीं करनी, सवाल पूछिए, हर चीज़ पे सवाल पूछिए। हमारे चेयरमैन सर कहते होते हैं ओपन, जब ऑडिटोरियम में भी थाउजेंड स्टूडेंट्स आर सिटिंग, कि आपने हमें फीस दी है जी, आपका हक है सवाल पूछना। कभी कभी होता है कि भी लेक्चर आया, लगाया, चले गए, नहीं, सवाल पूछिए, हर चीज़ पे सवाल पूछिए। आप गवर्नमेंट से सवाल पूछिए, आप टीचर से सवाल पूछिए, और हमसे सवाल पूछिए। सवाल पूछेंगे तो तभी आगे बात। आपने कुछ बोला, मैं सुन के चले गया, दैट इज़ वन वे कम्युनिकेशन। सो ऑलवेज हैव इंटरेक्शंस, एंड कभी भी कोई चीज़ में शर्माना नहीं चाहिए। जी, मैं बहुत ज़्यादा वो स्ट्रक्चर्ड बातें या ऐसे नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ जो बातें देखता हूँ, सीखता हूँ, समझता हूँ, मैं वो बताता हूँ। सो एज आई से कि सवाल पूछिए। एंड आई वुड रियली लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू कि जब आप जैसी पर्सनैलिटी कैसे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो मैनेजमेंट फिगर्स है ना, दे आर सपोज टू बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड नॉट एट ऑल इंटरैक्टिव एंड नॉट एट ऑल अप्रोचेबल। सो वो ना जो डर का माहौल है ना, वो भी मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल खड़ी करता है। एंड व्हेन यू आर वेरी इंटरैक्टिव एंड एज यू सेड दैट योर नंबर इज लाइक आउटसाइड द नोटिस बोर्ड, सो इट हेल्प्स स्टूडेंट्स। एंड व्हेन दे वॉक इन द रूम, दे आते हैं, बाहर नॉक किया, मैंने देखा है कि स्टूडेंट है, अगर तो मेरी कोई मीटिंग नहीं चल रही है, आ जाओ, बैठो। सब मैं तो बुलाता हूँ, मैं तो उल्टा, वो डरते हैं, कभी होता ही है, वही मैनेजिंग डायरेक्टर, मैं कहता हूँ नहीं आओ, मैं और स्टार्ट नहीं करते हैं। फिर मैं आई आस्क देम बड़े प्यार से 2-3 सिंपलर क्वेश्चंस, क्या पढ़ाई की आपने, यहाँ पे कैसे आए, क्या आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट, घर में कौन कौन, उससे फिर आई ब्रेक दी आइस, देन वो खुलते हैं, और हर बंदे की अपनी स्टोरी है।
और हम कहते हैं बाहर ट्रैवल करके सीखना, मैं तो कहता हूँ आप लोगों से 4 बातें करो, उससे कुछ सीखो। बिल्कुल। सो अब कैफेज क्यों चल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वहाँ जाके। एग्जैक्टली। तो बाहर जाइए, मिलिए, स्टोरीज एक्सचेंज कीजिए और तब पता लगेगा, और मोटिवेशन मिलती है ऐसे लोगों से, इंस्पिरेशन मिलती है ऐसे लोगों से। तो मिलिए लोगों को और सवाल पूछिए और आगे बढ़िए। जी, थैंक यू सो मच Thank you, ma'am. प्रोफेसर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद है कि आप सबको भी सर की बातें बहुत मज़ेदार लगी होंगी जैसे मुझे लगी हैं। एंड आज का ये पॉडकास्ट एजुकेशन को डेडिकेटेड था और हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 23 साल इस एजुकेशन की फील्ड को डेडिकेट कर दिया और आगे मुझे लगता है कि तमाम उम्र जो है वो एजुकेशन को डेडिकेट करते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस सर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। देखते रहिए न्यूज़ 18।